हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज है 25 तारीख और ये व्लॉग आज का ही है और दिन है मंगलवार का। तो सुबह का टाइम था, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि आज मैं सुबह मॉर्निंग में जल्दी नहा ली थी, क्योंकि मुझे पूजा करनी थी और रोज़ ना मेरा पूजा में लेट हो जाता। तो आज मैंने क्या करा कि सुबह इस रूम की झाड़ू पोछा करके और मैं सुबह जल्दी नहा ली थी, क्योंकि घर का काम करते-करते ना मेरे को बहुत लेट हो जाता था, मतलब पूजा पाठ करने में। तो इसी वजह से मैंने आज क्या करा, सारा काम छोड़ के, मतलब सारा मीन्स झाड़ू पोछा छोड़ के बस इसी रूम का झाड़ू पोछा करा, क्योंकि इसी रूम में हमारे मंदिर है। और फिर मैं नहाने चली गई थी और पूजा पाठ करके मंदिर से आने के बाद बच्चों का जो भी खाना-पीना बनाना है, नाश्ता बनाना है, मतलब बच्चों को स्कूल भेज के भैया जी भी मतलब ड्यूटी चले गए, तो उनका भी लंच पैक करना होता है। तो इसी वजह से सुबह बहुत ज़्यादा भागम-भाग होती है। तो कोई ना कोई काम तो फिर छोड़ना ही पड़ता है। तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब अपने रूम को ना बिखेर के चले जाते हैं। कोई मतलब कोई-सी भी कॉपी किताबें जो भी होती हैं वो ऐसे ही बिखेर देते हैं। तो मैंने उनका ना डब्बों जो कपड़ों का डब्बा होता है वो एक दोनों बच्चों का अलग-अलग बना रखा है, जिनकी जो भी कॉपी किताबें होती हैं मैं उसी कप डब्बे के अंदर रख देती हूँ। और उस रूम का बस थोड़ा-सा सँगवाना था, ज़्यादा काम नहीं था, क्योंकि झाड़ू-पोछा तो सुबह ही हो गया था। और फिर मैं आ गई थी भैया के रूम में। और भैया का रूम मतलब हमारे जो जेठ जी हैं, ये उनका रूम है। तो आज मुझे भैया के रूम के थोड़ा चादर चेंज करनी थी, क्योंकि 5-6 दिन हो गए थे चादर चेंज नहीं हुई थी। और फिर कल बुधवार है, तो बुधवार को भैया की छुट्टी होती है, तो कल भी नहीं हो पाती, परसों वीरवार को वैसे ही मैं कपड़े नहीं धोती। तो इसी वजह से मैंने कहा आज ही चेंज कर देती हूँ। तो भैया के रूम की मैंने सबसे पहले चादर चेंज करी और फिर झाड़ू लगा के पोछा लगाया। तो मैंने क्या करती हूँ ना कि एक-एक काम निपटाती चली जाती हूँ, क्योंकि पूरा दिन हमें मैं बिल्कुल ऐसे ही रहता है कि पूरा दिन बहुत बिज़ी सी लाइफ़ हो जाती है, क्योंकि अब सारा घर का झाड़ू पोछा करके, रसोई सँगवा के, फिर मैं बेटे को लेने जाऊँगी, तब तक मेरे कपड़े भी धुल जाते हैं। फिर बेटे को लाने के बाद, मतलब छोटे वाले को लाने के बाद फिर मैं कपड़े सुखाती हूँ, मतलब उसको खाना-पीना जो भी देना होता है, वो दे के फिर मैं कपड़े सुखाने चली जाती हूँ। तो फिर ये सब काम करने के बाद फिर मेरे को स्टिचिंग भी करनी होती है, तो अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। और इसी वजह से मैंने आज सुबह जल्दी नहा ली थी। और ये देखिए, झाड़ू पोछा हो गया, जब रूम सूख गया था तो मैंने मतलब भैया का जो 2 पायदान रहते हैं, तो एक पायदान तो भैया यहाँ पर जो बेड है, बेड के आगे बिछाते हैं और एक दरवाजे के पास। उसके बाद मैंने फिर डस्टिंग करी, क्योंकि सामने मकान बन रहा है ना, अगर एक दिन भी डस्टिंग करना छोड़ दो ना तो पूरा घर गंदा-गंदा लगता है, बहुत ज़्यादा धूल-मिट्टी होती है। तो इसी वजह से फिर मैंने एक कपड़ा लिया और कपड़े से मतलब पहले तो मैंने चादर से ही इसको ऐसे ही झाड़ दिया था, फिर गीले कपड़े से इस पलंग की डस्टिंग करी। और भैया के रूम में ज़्यादा सामान है नहीं, बस एक ये बेड रखा हुआ है और बेड के साथ जो 2 ट्रॉली आती हैं बस वो रखी हुई हैं। तो ज़्यादा भैया के रूम में कोई सामान है नहीं। तो भैया का रूम तो साफ़ हो गया था, फिर मैं बेटे को लेने चली गई थी और बेटे को लाने के बाद फिर मैं गई छत पर कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि कपड़े वैसे तो मैं रोज़ ही धोती हूँ। और थोड़े-थोड़े मतलब ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं, थोड़े ही कपड़े थे, एक-एक दिन के ही कपड़े होते हैं, तो ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं। और चादर जो है फिर मैंने वो बाद में डाली। और चादर तो फिर जब धुलेंगे तब सुखाऊँगी। और ये वाला काम करने के बाद मैं फिर पौधों में लग गई थी। मतलब कपड़े सुखाने के बाद मैं पौधों में लग गई थी, और पौधों के लिए जो मेरा छोटा वाला बेटा है ना, वो भी आ गया था, क्योंकि उसको बड़ा शौक है फ्लावर गार्डन बनाने का। वो मुझे बहुत बोलता है, मम्मी फ्लावर गार्डन बनाओ, फ्लावर गार्डन बनाओ। तो मैं उसी की वजह से अब थोड़ा मतलब पौधे ले रही हूँ। और वैसे मैंने थोड़े से सर्दियों में पौधे ऊपर रखे हुए थे, फिर मैं उज्जैन गई तो उज्जैन जाने की उससे ना मैंने सारे पौधे नीचे उतार कर गई, कि पीछे से कोई पानी गिर देगा। तो मैं दीदी को बोल कर गई थी कि दीदी पानी गिर देना। तो इसी वजह से पौधे मुझे सारे नीचे उतारने पड़े। और अब आयु की वजह से मैं मतलब ऊपर पौधे लगा रखे हैं। तो ये बारिश में मैंने इनकी कलम लगाई थी, ये गुड़हल का जो पौधा होता है उसकी कलम लगाई थी, वो हमारे नीचे पौधा लगा हुआ है। और फिर मैं यहाँ से थोड़ा-सा साफ़ करके झाड़ू लगाकर और फिर मैंने यहाँ पर सेटिंग करी। मैंने कहा बेटा एकदम से सारे फ्लावर्स तो नहीं आएँगे, और धीरे-धीरे करके मैं आपके लिए सारे पौधे ले लूँगी। तो ये इसको फ्लावर्स का बड़ा शौक है, तो इसने मुझे बोला था, तो मैंने इसके लिए मोगरा का पौधा लिया। और ये मोगरे के पौधे के लिए ना मतलब मोगरा और मोतिया, ये 2 पौधे ऐसे लगते हैं, बड़ी अच्छी खुशबू आती है। तो मैं इसका वेट कर रही थी कि कभी कोई आएँगे तो मैं ले लूँगी। तो अभी कल ही पौधे वाले भैया आए थे, तो मैं स्कूल जा रही थी, तो इनसे मतलब उन्हीं भैया से मैंने पौधा लेकर और रख लिया था। और गमले का काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रही हूँ, 10 दिन हो गए गमले वाले का वेट कर रही थी, तो गमले वाला नहीं आ रहा था।
और पौधे वाले जो भैया हैं वो गमले तो रखते हैं, लेकिन क्या है ना, उनका गमला प्लास्टिक का होता है, तो वो गमला मुझे पसंद नहीं आता है। प्लास्टिक हो तो फिर अच्छी मजबूत वाली प्लास्टिक हो तो चल जाती है, लेकिन धूप में ना सारी प्लास्टिक मतलब गल जाती है, तो वो फिर बहुत जल्दी टूट जाता है। तो इसी वजह से मैं मिट्टी के गमले का वेट कर रही थी। और उससे पहले फिर मैंने हफ़्ता 10 दिन हो गया है, और एक पौधा मैंने और ले रखा है, तो उस पौधे को भी लगाना था। तो इसी वजह से आज मैंने 2 गमले लिए, और पौधे मेरे पहले के ही थे। तो ये है मोगरा का पौधा। और आज मैंने खाद भी ली थी कि खाद के साथ अगर पौधा लगा दो तो वो बहुत जल्दी पनप जाता है, मतलब बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैंने खाद मिलाकर और अच्छे से मतलब मिट्टी में खाद मिलाकर और इस पौधे को सेट कर दिया था। और दूसरा है मेरा पौधा बेलपत्री का। तो बेलपत्री का पौधा भी मैं मतलब अभी लेकर आई थी, हफ़्ता 10 दिन हुआ है, और फिर मैंने उस पौधे को भी गमले में सेट कर दिया था। और ये मेरा छोटा वाला बेटा है, नीचे से चमचा लेकर आया, कह रहा मम्मी लाओ मैं आपकी हेल्प करूं। और इसको बड़ा शौक चढ़ता है कि ये हेल्प तो नहीं करता और बल्कि काम बढ़ा देता है, लेकिन इसको लगता है कि हाँ मैं मम्मी की हेल्प कर रहा हूँ। तो ऊपर ये चमचा लेकर आ गया था और मुझको बोल रहा था कि लाओ मम्मी मैं आपकी हेल्प करूं। मैं कहा ठीक है लाओ, चलो इसके अंदर मिट्टी डालो। तो ये इस तरीके से मिट्टी डालने लगा, तो बहुत खुश हो रहा था कि मम्मी मेरे से हेल्प ले रही हैं। और थोड़ी मेरी ना मिट्टी कम पड़ गई थी, क्योंकि मैंने मिट्टी क्या है ना बाहर ही रखी हुई थी और बाहर कोई उठा के ले गया था। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, गमलों के लिए कोई पौधों के लिए ही लेके जाता है, तो कोई नहीं। और ये है बेलपत्री का पौधा, इसकी मैं रोज़ पूजा करती हूँ सुबह शाम, मतलब जो भी है बेलपत्री का पौधा कहते हैं अच्छा होता है। तो मैं ये पौधा मतलब मैं हफ़्ते 10 दिन से मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, और इसी में ऐसे ही मिट्टी में ही मतलब जो पौधे वाले जो बनाकर देते हैं ना वैसे में ही पानी डालती रही थी। तो ये मतलब इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। और इसको फिर मैंने सेट कर दिया था, और जो सारा कूड़ा है हाथ के हाथ उठाया, क्योंकि ज़रा सा ये छोड़ देती ना तो दूसरे दिन मेरे को बड़ा गंदा गंदा लगता। और यहाँ से करी फिर मैंने सफाई अच्छे तरीके से। और जी और भी जो पौधे थे फिर उन पौधों में भी थोड़ी मतलब चाकू से मैंने उनकी खुदाई करके और उसमें भी थोड़ी थोड़ी इसमें खाद डाल दी थी। और नीचे फिर मैं गई और मिट्टी लेकर आई, और जो बेलपत्री के पौधे में जो मिट्टी कम पड़ गई थी फिर मैंने और थोड़ी सी मिट्टी डाली। और इस पौधे की भी मैं इसकी खुदाई कर रही हूँ, क्योंकि ये पौधे मैंने अभी लगाए थे बारिश में और ये दोनों ही हो गए थे। तो मैंने कहा इनकी खुदाई करके इसमें भी थोड़ी सी खाद डाल दूँगी तो ये भी और हो जाएंगे। और ऊपर मैं कम ही पौधे लगाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है ना, तो धूप की वजह से पौधे जल जाते हैं। तो ये देखिए सारी खाद मिट्टी डालने के बाद मैंने यहाँ से करी सफाई। तो आज मेरा बस व्लॉग इतना ही है, और आशा करती हूँ आज आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगे, पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप वीडियो तो देख लेते हैं पर ना तो लाइक करते हो ना ही सब्सक्राइब करते हो। और सब्सक्राइब जब करते हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर लिखा करें, कि मेरे को बड़ी खुशी होती है कि जब किसी का कमेंट्स आता है ना, मेरे को बहुत खुशी होती है कि भाई किसी ने हमको लाइक किया, हमें कुछ लिखकर भेजा। तो बस इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।